सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट नीट का तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी आ रहा था, कमेंट बॉक्स में भी था और पर्सनल वो लोग मैसेज भी कर रहे थे कि अगर हमारा नीट नहीं होता है तो क्या एम्स से पैरामेडिकल करना वर्थ इट होगा या फिर एम्स से नर्सिंग करना वर्थ इट होगा। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है तो वो नीट का अगर उनका अच्छा जाता तो वेल एंड गुड है, लेकिन वो ऐसा मत करना कि वो आप लोग एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, ऐसा मत करना। आप ऐसा करो, नीट का भी एग्जाम दो, एम्स पैरामेडिकल का भी एग्जाम दो और एम्स नर्सिंग का भी एग्जाम दो। अगर आपका नीट में हो जाता है अच्छा तो आप नीट में चले जाना, लेकिन अगर आपका नीट में नहीं होता है तो अगर आपका एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग या फिर इन दोनों में से किसी में भी अगर एक में हो जाता है तो आप उस कॉलेज में चले जाना। ये मेरा व्यू है, बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसे करना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर किसी का एम्स पैरामेडिकल निकल जाता है या फिर एम्स नर्सिंग निकल जाता है तो देखो, जब हम लोग नीट का तैयारी करते हैं ना, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली वालों से भी, फ्रेंड्स से भी, बहुत सारा रिलेटिव से भी प्रेशर होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग निकल रहा है तो आप वो कॉलेज ले लो, आप कॉलेज में भी जाके आप नीट का अलग से तैयारी कर सकते हो, उतना टाइम आप लोगों को मिल जाता है। बाकी जैसे एम्स पैरामेडिकल एम्स नर्सिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या कैरियर स्कोप है, क्या फ्यूचर स्कोप है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर कोई एम्स से नर्सिंग करता है तो वो नर्सिंग का अगर डिग्री भी कंप्लीट कर लेगा तो किसी भी अदर स्टेट हॉस्पिटल या फिर एम्स हॉस्पिटल में एज ए नर्स के रूप में भी वो जॉब कर सकता है। या फिर एक एग्ज़ाम होता है एम्स नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद, नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, वो नॉर्सेट का अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। जब नर्सिंग ऑफिसर आप बन जाओगे तो आपका क्या होगा, आपका सैलरी अच्छा होगा, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे नर्सिंग ऑफिसर का बात करें एम्स नागपुर में तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास में पर मंथ उन लोगों का सैलरी है, तो मतलब ये भी कोई बैड नहीं है। अगर पैरामेडिकल के बारे में बात करें तो अगर कोई भी एम्स से पैरामेडिकल कर लेता है तो एम्स में बहुत सारा कोर्स है। जैसे मैं बीएमएलटी का स्टूडेंट हूँ तो अगर मैं बीएमएलटी से रिलेटेड बात करूँ तो बीएमएलटी का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें हमारा बॉडी से रिलेटेड सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड से रिलेटेड सारे टेस्ट होते हैं, वायरल टेस्ट या फिर कैंसर से रिलेटेड सारे टेस्ट, मतलब बॉडी से रिलेटेड जो भी टेस्ट है वो सारे बीएमएलटी में आते हैं। अगर बीएमएलटी का बात करें फ्यूचर स्कोप के बारे में तो आप बीएमएलटी करने के बाद खुद का लैब बैठा सकते हो या फिर किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। बाकी बीएमएलटी में बहुत सारे कोर्सेज है, 5 से 10 कोर्सेज है, हर कोर्सेज का अपना अपना फ्यूचर स्कोप है। अगर किसी को पर्सनली किसी अलग कोर्सेज पे अगर वीडियो देखना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस कोर्स पे एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। बाकी अगर पैरामेडिकल के बारे में बात करोगे तो पैरामेडिकल कंप्लीट करने के बाद आगे चल के आप एमएससी पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो, तो प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो या फिर टीचर वगैरह भी बन सकते हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। नर्सिंग करने के बाद ही आप किसी भी नर्सिंग कर, जैसे आप बीएससी कर लेते हो, बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल कर लेते हो, तो आगे चल के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू कहीं पे भी आराम से पढ़ा सकते हो। या फिर बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी के बाद पीएचडी वगैरह के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही रहना है तो अब पैरामेडिकल में अगर बीएमएलटी मान लो अगर किसी का कोर्स कंप्लीट हो गया तो वो जॉब कर सकता है एम्स में। अगर मान लो अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लगता है तो इसका सैलरी अभी तक जैसे है टेक्नीशियंस सबका, तो अभी सैलरी है 35 से 40 हज़ार का। अगर आपका परमानेंट हो जाता है तो परमानेंट में 70 से 80 हज़ार का सैलरी मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप कर सकते हो या फिर खुद का लैब खोल सकते हो। अगर खुद का लैब खोल लोगे तो इससे भी अच्छा इनकम होगा, या फिर खुद का लैब खोल लोगे तो आप इधर जॉब भी कर सकते हो, खुद का लैब भी खोल सकते हो, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा जैसे पैरामेडिकल नर्सिंग के बारे में मैंने बता ही दिया। अगर कोई भी ऐसा क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर जो भी स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, तो उन लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी और का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, 1 मंथ क्रैश कोर्स ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक बुक है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के नाम से ये बुक है। ये जो बुक है वो इंग्लिश और हिंदी एडिशन दोनों में अवेलेबल है। बाकी अगर कोई सिर्फ पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहता है तो हमारे लिए पैरामेडिकल के लिए 2 बुक है जिसमें अलग अलग कंटेंट है। ये कंटेंट टेबल आप डायरेक्ट जाके अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर लेना कि इस दोनों बुक में क्या क्या चेंजेस है। बाकी इस दोनों बुक में मोस्ट एक्सपेक्टेड, सैम्पल पेपर,
टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बैंक्स, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएंगे। या फिर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ नर्सिंग का तैयारी करना चाहता है तो नर्सिंग वाला बुक अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उस बुक का लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस बुक को चेकआउट करो। बाकी हमारे बुक से हर साल टॉपर भी निकलते रहते हैं, जैसे 2023 में हमारे टॉपर निकले हुए थे रैंक 7, रैंक 21, रैंक 61। वैसे ही 2024 में भी 581, 601, जैसे हर साल हमारे बुक से टॉपर निकलते रहते हैं। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा, सो प्लीज़ गो फॉर इट। ये बुक आप लोगों के सिलेक्शन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, सो प्लीज़ इस बुक को जाके बाय करना। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा जो पुराना यूट्यूब चैनल था वो किसी रीजन से गायब हो गया है, तो ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। इसी यूट्यूब चैनल पे आपका जो भी अपडेट होगा एग्जाम से रिलेटेड, वो सारा अपडेट आपको इसी नए वाले यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम से रिलेटेड हम लोग 1 मंथ क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, 3 मंथ क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं। ये सब कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस नए वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2025 एंट्रेंस एग्जाम।